हेलो नमस्कार प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफ़र सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे हमारे तमाम शिक्षक जो सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, एक प्रकार से बताएं तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी के लिए हमारा चैनल लेकर के आया है, जिससे आप सभी के मनोभाव में एक प्रकार से जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव सुनिश्चित हो सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी को जनगणना कर्मियों के ट्रांसफ़र के संदर्भ में यहाँ पर बताना चाहेंगे। हमें जो यहाँ पे इनपुट्स मिले हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके विषय में आप सभी को जानकारी साझा करेंगे। साथियों, तमाम लोगों के यहाँ पे क्वारीज आ रही थी विगत कई सारे दिनों से, मतलब लगभग जब से हम ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग वीडियो डाल रहे हैं, खास तौर पे जब से नियमावली आपकी 2026 वाली आई है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तब से लगातार जो हमारे शिक्षक हैं वो जनगणना कर्मी साफ तौर पर जिनका ड्यूटी लगा था सेंसस में, वो सभी लोग लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि सर आखिर हमारा क्या होगा और हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, या फिर क्या शिक्षा विभाग हमें रोक सकता है ट्रांसफ़र करने से। तो देखिए, उसके संदर्भ में भी हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है, उसके संदर्भ में आपको वैलिड जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको ये एक समाचार दिखा देते हैं जिसमें बताया गया है रिसलाइशन के पेच में फंसा शिक्षकों का स्थानांतरण। तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़ अन्य अन्य अखबार में निकलते रहते हैं, कभी किसी न्यूज़ में कभी किसी न्यूज़ में, और रिसलाइशन को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि पेच फंस गया है और मुख्य बातें बताई गई कि एक ही विद्यालय में अधिक शिक्षक होने से पदस्थापन में बाधा आ रही है। तो तमाम ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं, खासतौर पर जो हमारे शिक्षक साथी हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनका सर भारी हो जाता है। वो कहते हैं कि सर काफ़ी लोग अपने घर के नज़दीक पहुंच गए, लेकिन अभी भी हम घर से काफ़ी दूरी पर पदस्थापित हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो कि अभी भी अपने घर से काफ़ी दूर हैं, और आप सभी को पता होगा कि जब कोई शिक्षक घर से दूर होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो पठन पाठन में एक प्रकार से जो सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसमें जरूर आवश्यक रूप से कमी देखने को मिलेगी। इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और स्पष्ट तौर पे माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि सभी शिक्षक अपने घर के नज़दीक पहुंच जाए, ताकि यहाँ पे पठन पाठन करने में कोई समस्या ना आए और सभी शिक्षक बराबर रूप से एक प्रकार से कह सकें तो अपना 101% दे सकें। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षक अपने घर के समीप जा सकें, और उसी को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग ने एक तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट की, मेजर एक्सरसाइज स्टार्ट की, ताकि सभी शिक्षकों को उनका घर मिल सके। साथियों, तो इस क्रम में आपको बताना चाहेंगे, आपको किसी भी समाचार पत्र का भरोसा नहीं करना है। ये सारे जो अलग अलग समाचार पत्र हैं वो अपने अपने डेटा के हिसाब से जानकारी देते हैं। जो वैलिड जानकारी होती है वो कोई भी नहीं लेकर के आता है। अगर आपको बता दें कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप कोई न्यूज़ ऐसे ही एडिट करके अगर पोस्ट कर दें, तो वो भी न्यूज़ वाले ले आ करके अपना एडिट करके उसको समाचार पत्र में छाप देंगे। तो मतलब समाचार पत्रों में जो जानकारी है उसे पढ़ लीजिए, वो अलग विषय है, लेकिन ट्रांसफ़र को लेकर के बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी मान करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि इससे आपका केवल जो मानसिक स्थिति है वो खराब होगी, आपका दिमाग असंतुलित रहेगा, जिससे आप जो शैक्षणिक कार्यभार है उसको भी करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखिए, हम आपको बता देते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखिए कि जो सबसे ऑफिशियल जानकारी होती है वो तो बेसिकली शिक्षा मंत्री जी और जो विभाग है उसके माध्यम से मिलती है। अब यहाँ पे आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य याद होगा। विगत लगातार कई दिनों से उन्होंने लगातार ये बातों पे प्रेशर दिया है कि हम बहुत जल्द आप सभी के ट्रांसफ़र को लेकर के कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नियमावली जिस डेट में बोली गई लगभग उसी डेट में पास भी हो गई थी। अब यहाँ पे कौन सी बात है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जनगणना वाले पे आते हैं, क्योंकि तमाम लोग जानना चाह रहे थे सर डेट क्या होगा। कल की डेट में हमने आपको बताया था कि 18 तारीख को यहाँ पे शिक्षा विभाग प्लानिंग कर रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे एसओपी जारी कर दी जाए। संभवतः मान करके चलिए कि 18 तारीख को आपकी एसओपी जारी हो जानी चाहिए। इन केस अगर 18 तारीख को एसओपी जारी नहीं होता है तो एक फिक्स डेट मान करके आप नहीं चल सकते हैं कि हाँ इस डेट को बता दिया गया तो जारी। इसीलिए तमाम हमारे जो शिक्षक साथियों पूछते हैं सर एक फिक्स डेट बताइए, फिक्स डेट बताइए, तो हम बहुत रिस्क लेकर के कोई भी डेट बताते हैं, क्योंकि हमें जो इनपुट्स प्राप्त होते हैं वो डायरेक्टली हम आपको देना चाहते हैं। उसमें 2
दिन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ करके नहीं बताते हैं, जिससे आपके मन में एक प्रकार से भय उत्पन्न हो कि अरे इतना लेट उन्होंने बता दिया। हमें जो इनपुट मिला कि 18 तारीख को एसओपी मतलब जारी होने की पूरी संभावना है। लगभग मान करके चलिए कि 99.99% चांसेस हैं कि आपको 18 को एसओपी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इनकेस अगर नहीं जारी होता है, पूरा सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी सचिवालय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। विभाग बहुत सारी चीज़ों में अभी उलझा हुआ है, जिसमें ट्रांसफ़र एक बड़ी समस्या। और कहीं ना कहीं विभाग ये भी देख रहा है कि अगर हम किसी विद्यालय से एक शिक्षक को भेज रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक्स विद्यालय है और ये वाई विद्यालय है, मान लेते हैं इसमें हिंदी का कोई टीचर है, उसने आवेदन किया, उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब उस विद्यालय में अगर विभाग कोई हिंदी का टीचर नहीं भेजता है, तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का टीचर तो खाली हो गया, तो हिंदी कौन पढ़ाएगा। इसी प्रकार से अलग सब्जेक्ट की बात कर लें, संस्कृत की बात कर लें, मैथ साइंस की बात कर लें, तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को विभाग देख रहा है। और संभवतः यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसकी जो आखिरी स्ट्रेटजी है वो भी शिक्षा विभाग ने प्लानिंग कर रही है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को संतुलित करके चलेंगे। इसलिए मानक मंडल के अनुरूप कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ें जो है डीओस और डीपीओस को पता चल चुकी हैं। वो एक्सरसाइज भी लगातार कर रहे हैं। तमाम जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने जिले का डेटा लेकर के विभाग तक जा रहे हैं, और वो चीज़ें जो है आपको हेडक्वार्टर में लगातार एक्सरसाइज होते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कब तक आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। तो 18 हमने बता दिया। इनकेस अगर लेट होता है तो जुलाई आप मान करके चलिए, जुलाई तो लास्ट तक एनी हाउ आ ही जाना है। उसके बाद अगस्त में आपका ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा, तो वो भी चरण वाइज स्टार्ट होगा। उसमें पहले जो स्पेशल कॉज वाले जो हमारे टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद जो आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको मेरिट दिया गया है उनका ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो वर्तमान में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके आधार पर आपकी मेरिट तय होगी, ये कन्फर्म है। मान लेते हैं कई सारे लोग ट्रांसफ़र करा करके आए हैं, तो उनका भी उसी डेट से माना जाएगा जिस डेट में उन्होंने वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग की है। अच्छा, इसको लेकर के आप परेशान मत हो जाइएगा कि सर ऐसे देखें तो तमाम शिक्षक जनवरी में ट्रांसफ़र करा करके आए हैं, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे अगस्त में ट्रांसफ़र करा करके लेके आए हैं, तो फिर इनका क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहिए। पहली बात तो जो मेरिट वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पर लागू होंगी जहाँ पर सीटें रिक्त नहीं होंगी। मतलब मान लीजिए कि मेरिट वाला भी आवेदन करता है इस एक्स वाले विद्यालय में, और जिनका मेरिट नहीं बन रहा है, अभी कुछ भी मेरिट नहीं बन रहा है, वो भी यहाँ पे जो है आवेदन करता है। तो फिर उस सिनेरियो में, उस सीन में क्या करेगा शिक्षा विभाग, आखिर किसी ना किसी का तो ट्रांसफ़र करना है, तो जो सबसे प्रमुख है, मतलब जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा है उसका ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब लोग सोचने लगे कि हमारा अंक नहीं बन रहा है तो हमारा ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसको लेकर के निश्चिंत रहिए, आप ऐसे जगह डालिएगा कि जिससे आपका ट्रांसफ़र सुनिश्चित हो सके, जहाँ पे मतलब एक तरीके से कन्फर्म हो कि वहाँ पर आवेदन कम से कम पड़े होंगे। और ये सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी बहुत जल्द। 2 से 3 दिनों के अंदर प्रत्येक जिले का डेटा संभवतः हमारे पास आ जाएगा। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे पता चलता जाएगा किस जिले में कितने सरप्लस शिक्षक हैं, कौन कौन से प्रखंड की बात है, तो बाकायदे एक मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो आप सभी को दी जाएगी कि किस आधार पर आप अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दें, ताकि आपका ट्रांसफ़र सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पे एक सबसे प्रमुख बात है आप सभी के जनगणना कर्मी के बेसिकली जो है हमारे, उनके ट्रांसफ़र को लेकर के। तो देखिए, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, पहली बात तो एक चीज़ याद रखिए, आपके एसडीएम का तबादला हो गया, आपके एसडीओ का तबादला हो गया, आपके बीआरओ का तबादला हो गया, मतलब जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनका तबादला हो जा रहा है। जिनकी संलिप्तता आपके ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा है, जिनके ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब चूंकि आप घर घर जा करके यहाँ पर इन्यूमरेशन कर रहे हैं, घर घर जा करके मकान सूचीकरण किया आपने, तो अब आपकी जिम्मेदारी पक्की हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया वो आपके मेजर पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र विभाग जब कर रहा है तो आपका ट्रांसफ़र क्यों नहीं करेगा। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमें बताया गया है कि जनगणना जो कर्मी हैं उनका भी ट्रांसफ़र विभाग करने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर देगा और कहेगा जी जनगणना में संलिप्त नहीं थे इसलिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया, इन लोगों को मार्च में मौका देगा। तो क्या आप वेट करेंगे उतना दिन? ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाएगा। तो शिक्षा विभाग इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाल रहा है। बेसिकली क्या हो सकता है आपको बता देते हैं, आपका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जिन जिन जनगणना कर्मियों का ट्रांसफ़र होगा उनका डेटा शिक्षा विभाग के पास रहेगा, और उस क्षेत्र में यहाँ पे शिक्षा विभाग सीधे सीधे बोल देगा कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन फला शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, इनकी जगह जो है दूसरे शिक्षक को डिप्यूटेशन में दिया जाए, ताकि इनका बचा हुआ कार्य उसको जो है मिल सके और फिर वो बाकी कार्य का निष्पादन कर सके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। अभी के लिए आपको बता देते हैं आपका ट्रांसफ़र कन्फर्म है। अब इसको बहुत ज़्यादा अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो बाद में समस्या आपको होगी, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि क्या हो गया। सभी का ट्रांसफ़र होगा, हाँ ये है। अब थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब विभाग क्या है ना कि केओस नहीं उत्पन्न करना चाह रहा है। जैसे पहले हुआ था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरप्लस शिक्षक हो जाएँ, फिर एक तरीके से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने लगी। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग अपनी प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल सबका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जुलाई में आपकी एसओपी तो जारी ही हो रही है। संभवतः मान के चलिए 18 वो दिन हो सकता है जिस दिन आपको एसओपी देखने को मिले।
और इन बिटवीन अगर थोड़ा सा लेट होता है तो मान करके चलिए जुलाई में, ठीक है। इसके अलावा अगस्त में आपके जो मेरिटधारी हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और संभवतः जो सामान्य ट्रांसफ़र है वो आपका सितंबर तक जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना बन रही है। साथियों फिलहाल ये जो अपडेट है यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट होगी आपके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग वो इस प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी। बहुत जल्द आपके किस किस ब्लॉक में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पे सरप्लस शिक्षक है, उसके रिगार्डिंग भी हम एक मेजर अपडेट लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।